जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वर्गमूल घनमूल का जो चैप्टर है उसमें मैंने वर्गमूल घनमूल निकालना जो है मैं ट्रिक से बता चुका हूं और वो वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर नहीं देखे तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक से बताया है कि आप देखते ही जो है प्रश्न के जवाब दे देंगे। और इस वीडियो में जो है हम लोग वर्ग पर आधारित प्रश्न, मतलब उस पर जो है वर्गमूल घनमूल पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप हम लोगों का है वर्ग पर आधारित प्रश्न। और आप यहां पर देख रहे हैं कि वर्ग पर आधारित प्रश्न जो है पहला ही प्रश्न पूछा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग में जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में कुल 22 अंक है, तो कितने अंकों की संख्या का वर्ग हो सकता है, यही वो पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो वर्ग में जितने अंक होते हैं ना, अगर वो अंक सम संख्या है तो हम वह संख्या निकालने के लिए 2n बराबर 22 रखते हैं तो हमारी वह संख्या आ जाती है। इसको काटेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो 11 संख्याएं आएंगी, अर्थात 11 संख्याओं का अगर आप वर्ग करेंगे तो 22 अंक वाली संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, 21 अंक का भी प्राप्त होगा, 21 अंक का भी प्राप्त होगा। अगर 21 अंक का प्राप्त होगा तो वहां पर जो है कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, तो आप यहां पर अगला प्रश्न देखेंगे कि यहां पर देखिए पूछा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं, 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। अगर वहां पर 21 होता तो हम लोग क्या करते, एक जोड़ करके जो है 2 से भाग देते। तो यहाँ पर 17 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 17 दिया है तो हम लोग लिखेंगे 2n-1 बटे 17। तो आपका हो जाएगा n बराबर 17 एक 18 बटे 2 बराबर 9, अर्थात 9 अंकों की जो संख्या होगी उसका वर्ग करेंगे तो 17 अंक वाली संख्या का वर्ग आएगा। यहां पर जो है या तो 17 आ सकता है और 18, 17 और 18 दोनों आ सकता है। अगर थोड़ा सा बड़ी लेंगे, जैसे नहीं होता है कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 अंकों की संख्या लिया, 2 अंकों की संख्या लिया 25, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई कि नहीं, वर्ग। लेकिन 2 अंकों वाली ही संख्या का वर्ग अगर मैं यहां पर जो है 35 ले लूं, 35 ले लूं तो यहां पर क्या होगा, तो आप इसका वर्ग निकालेंगे तो 12-25 आएगा। अब देखिए 2 अंकों की ही संख्या 2 है, लेकिन एक में 3 अंक आ रहा है और एक में 4 अंकों वाली आ रहा है। तो यहां पर 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, मतलब यहां पर जो 3 अंक है 4 अंक भी हो सकता है और 3 अंक भी हो सकता है। तो जब विषम संख्या के रूप में अंक होता है तो एक जोड़ करके आधा करते हैं, और जब सम संख्या के रूप में होता है तो एक नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट आधा कर देते हैं। तो कितने अंकों की संख्या का वर्ग है ये पता चल जाता है। तो यहां पर 9 आया है, 9 सही हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रश्न को लगाते हैं, ऐसे प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। तो यहां पर कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहले वीडियो में जो है जब मैं वर्ग बता रहा था तो वहां पर मैं बताया था कि किसी भी संख्या का जो है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है वह 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इकाई अंक 8 इस ऑप्शन सी में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, मतलब यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, अर्थात यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दे रहा हूं कि वर्गमूल निकालने का मैं ट्रिक क्या बताया था, वर्गमूल निकालने का मैं ट्रिक क्या बताया था। मैंने पहले वीडियो में बताया है, यहां पर आ गया है तो 3 ऑप्शन में 3 संख्याएं दिख रही हैं, तो मैं यहां पर आप लोगों को सिखा देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर 1849 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कैसे निकालने का मैंने तरीका बताया था। तो 2 अंक पहले छोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ने के बाद कितना अंक बच रहा है, 18। अब 18 जब बचा ना तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि जो 18 के बराबर हो या 18 से कम हो। तो आप कहेंगे 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 18 से कम आएगा, तो 4 आप लिख लेंगे और 4 लिखने के बाद इकाई अंक आप यहां पर ध्यान देंगे।
इकाई अंक क्या है 9, और आपको पता है कि इकाई अंक 9 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। इसका मतलब दोस्तों ये या तो 43 का वर्ग होगा या तो 47 का वर्ग होगा। अब यहाँ पर जो है आपको दो यहाँ पर कंडीशन, दो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर 43 का होगा या तो 47 का। अब यहाँ पर जल्दी से आपको चेक करना है, तो वर्ग निकालने का मैं तरीका बताया था। वर्ग निकालने का तरीका मैं क्या बताया था कि यहां पर पहली वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और शेषफल हासिल कुछ नहीं बच रहा है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं, तो 3 चौक को कितना हो जाएगा 12, और जब गुणा करते हैं तो दो गुना जरूर करते हैं, तो 12 का दो गुना कितना होगा 24, और 24 को लिखेंगे 4, और यहाँ पर दोस्तों 4 मिल रहा है, मतलब कि आपका 1849 आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो कैसे वर्गमूल निकालते हैं, जाकर के वर्गमूल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1849 आएगा, मतलब 43 का है, 47 का नहीं है। इसी तरह से इसका करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर 4 होगा, 1 आता है, मतलब 1 आता है तो 1 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है, मतलब ये तो या 41 का होगा या तो 49 का होगा। अब यहाँ पर 49 का या 41 का किसी एक का आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 चौको 4, 4 का 2 गुना डबल 8, 8 लिख लीजिए, 8 मिल गया दोस्तों। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में पता है क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में इस वाली संख्या का वर्ग करते हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, तो देखिए 1681 आ गया। हम लोगों को 8 पर यहाँ पर पता चल गया है, तो यही वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है आपका, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। चलिए अगला सवाल यहां पर है, हाँ अगला सवाल आपका यहां पर है कि 141 के पावर 2 माइनस 139 के पावर 2 का मान। अब यहां पर इसे जल्दी से लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर 141 को a मानते हैं और 139 को b मानते हैं, तो आपका क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। a का मान 141 है, b का मान 139 है, दोनों को जोड़ेंगे 141 139 तो 280 आएगा। कोष्टक के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो गुणा कर लीजिए। अब 141 में से 139 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 280 में तो 28 गुना के 56 होगा, 560 इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आसान था। अब यहाँ पर आपका टाइप है दोस्तों वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, वो वर्ग पर आधारित था, अब वर्गमूल पर आधारित प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या लिखा है इसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, मतलब ये कितने अंकों के वर्गमूल में, ये जो वर्ग है वर्ग में कितने अंक आए हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 वो आया है वर्ग में, तो इसका मतलब वर्गमूल में कितना होगा, उसका आधा होगा, आधा होगा, क्योंकि सम संख्या के रूप में 8 है तो आधा होगा। अगर 7 रहता तो क्या करते, 7 में 1 जोड़ करके आधा करते, तो 8 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 अंकों की संख्या का जब आप वर्ग करेंगे तो आपका 8 अंकों की संख्या वाला वर्गमूल आएगा, या तो 7 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है कि 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल निरूपित कीजिए, वर्गमूल यहां पर निकालना है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या करना है, 3 के पावर जो है 34 लिखा है, 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35, इसका वर्गमूल करना है। अब यहां पर देखिए 3 के पावर 34 और 3 के पावर 35 में 3 के पावर 34 आप कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पर 1 बचेगा और इसके स्थान पर 3 बचेगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 के पावर 34 गुणे, कोष्टक मतलब गुणा, और 3 1 4, अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 3 के पावर 17 के पावर 2, कोष्टक बंद करके 2, तो ये अंडर रूट हटेगा ना तो ये इसका आधा हो जाएगा, और ये भी इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब 4 का वर्गमूल आधा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 34 का वर्गमूल 3 के पावर 17 हो जाएगा। तो 3 के पावर 17 गुणे 2 कहां दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, 2 गुणे 3 के पावर 17, तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है।
अब यहां पर क्या है दोस्तों कि कितना लिखा है कि कितना है, यहां पर लिखा है सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, 12,34,321 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहां पर आप भाग विधि लगाएंगे ना, तो भाग विधि लगाएंगे तो भाग विधि से लगाते ही रह जाएंगे, गुणनखंड विधि से लगाते ही रह जाएंगे। करना क्या है आपको, मैं पहले वीडियो में बताया था वर्गमूल घनमूल के पहले वीडियो में, आप जरूर जाकर कुछ देखिएगा, मैं उसमें ट्रिक से जो है कैलकुलेशन करने का तरीका, वर्ग निकालने का तरीका, वर्गमूल निकालने का तरीका, हर तरीका ट्रिक से बताया हूं आपको। वहां पर मैं बताया हूं कि अगर 11 का वर्ग करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 11 में को अंक दिख रहे हैं, 2 अंक, तो हम लोग लिखते हैं 1 2 और फिर 2 से जो है घटते क्रम में चले जाते हैं, तो 2 के बाद देता है 1, तो 11 का 121 हो जाता है। अगर 111 का वर्ग करना है तो इसमें 3 अंक है, तो लिखिए 1 2 3 और 3 के बाद घटते चले जाइए 2 1। इसी तरह से अगर 4 अंकों का है, इसका करना है 1111 का, तो यहाँ पर 1 2 3 4 करेंगे और 4 से फिर घटते जाएंगे 3 2 1, और यही ये लिखा है। मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 1111, और 1111 जो है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर जो है दोस्तों दिया है 111, अंडर रूट में 121 है, प्लस अंडर रूट में 12,321 है, और फिर प्लस अंडर रूट में 12,34,321 है। आपको पता है कि ये 11 का वर्गमूल, ये 11 का वर्ग है, वर्गमूल होगा तो 11 हो जाएगा, और ये 111 का है तो 111 हो जाएगा, और प्लस ये 1111 का है। अब इसको आप जोड़ेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2, और फिर इसके बाद ये 1, तो आएगा 1233, तो 1233 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है दोस्तों कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए जो है 13,225 रुपए जुटाए, यहां पर जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या, मतलब अगर यक्ष लड़के हैं तो यक्ष यक्ष रुपए भी दिए हैं, यक्ष लड़के हैं तो यक्ष यक्ष रुपए भी दिए हैं, तो इसका मतलब कुल टोटल कितना रुपया हो जाएंगे, अगर यक्ष लड़के यक्ष यक्ष रुपए देंगे तो यक्ष का यक्ष में गुणा करेंगे तो यक्ष यक्ष स्क्वायर लड़के, मतलब कुल रुपया हो जाएगा, और कुल रुपया कितना है दोस्तों, 13,225 रुपया है। अब यक्ष का मान निकालेंगे तो वही हमारा लड़कों की संख्या या रुपयों की संख्या आएगी, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो आपको पता है कि वर्ग घटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला जुला करके जो है कि 13,225 का आपको वर्गमूल निकालना था, और वर्गमूल निकालने का मैंने ट्रिक क्या बताया है, तो यहाँ पर इकाई अंक, ये 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा 132। अब ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 132 के आसपास हो, तो आप कहेंगे 11, तो 11 आप लिख लेंगे, और फिर इसके बाद इकाई अंक क्या है, 5 है, तो कौन सी वो संख्या है जिसका इकाई अंक 5 होता है, तो वो 5 ही है जिसका इकाई अंक 5 होता है, 5 का घन 125 होता है जिसमें इकाई अंक 5 आता है, तो आप 5 लिख लेंगे। आप कहेंगे कि 115 लड़के थे, x का मान आ गया 115, मतलब 115 लड़के थे, 115 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मात्र उसका जो है ना वर्गमूल निकालना था, और यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालने का ट्रिक पता है तो एक लाइन में बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आप भाग विधि लगाते रहिए, गुणनखंड विधि से काटते ही रह जाएंगे। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछा, यहां पर पूछा है कि आवासीय कल्याण हेतु बुलाई गई बैठक में, यहां पर जो है प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए चंदे में दिए जितने की बैठक में सदस्य उपस्थित थे, यदि चेयरमैन ने अपने हिस्से के अतिरिक्त, मतलब वो जितना हिस्सा दे रहा है उसके अलावा 47 रुपया और देता है, और कुल धनराशि 576 रुपया हो जाती है। फिर इसके बाद बैठक में पूछा है कितने सदस्य उपस्थित थे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उतना रुपया दे रहा है जितना उपस्थित है, मतलब अगर यक्ष व्यक्ति हैं तो यक्ष यक्ष रुपए देंगे तो यक्ष स्क्वायर रुपया कुल बनेगा, लेकिन 47 रुपया जो है सदस्य अधिक देता है चेयरमैन जो है, तो 47 रुपया और दिया, और टोटल यही मिलाकर के कितना हो गया, 576 हो गया। अब यहां पर 47 उधर जाएगा तो यक्ष स्क्वायर बराबर जो है 529 हो जाएगा, और यक्ष बराबर 529 23 का होता है, मतलब 23 सदस्य थे, 23 सदस्य थे, 23 रुपया उन्होंने दिया था, तो कुल 529 हुआ था,
और फिर चेयरमैन जो है 47 रुपया और दे दिया तो 576 हो गया। मतलब इस प्रश्न में क्या करना था, 576 में से 47 घटा करके वर्गमूल कर देना था। बस इतना ही था इसमें, ये जो इतना बड़ा सवाल दिख रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर फिर पूछा है कि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। यहां पर जो है वर्गमूल ही निकालना है, क्योंकि आपको पंक्ति में उतने ही पौधे लगाना है जितनी पंक्तियों की संख्या है। अगर 10 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 10-10 लगाएंगे तो 10-10 कितना हो जाएगा, 100। 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100। मतलब स्क्वायर के रूप में हो रहा है। इसका मतलब यदि आप 22,801 का इस वर्गमूल निकालेंगे तो आपका जो आएगा ना वही आपका जो है आंसर होगा। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 2 अंक छोड़ेंगे तो आपका बचेगा 228, और 228 किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो 15। तो 15 से शुरू होगा और फिर इकाई अंक एक में आता है, एक के वर्ग में इकाई अंक 1 आता है और 9 के वर्ग में, तो या तो 151 का होगा या तो 159 का। तो 151 ही दिख रहा है, 159 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 159 नहीं होगा, 151 पंक्तियों की संख्या होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कि 1024 x के पावर 4 प्लस 64 x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी भुजा की लंबाई। अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का जो है स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब भुजा का स्क्वायर ही क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। मतलब कि ये जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ना तो उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। मतलब कि 1024 x के पावर 4 प्लस 64 x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आपकी भुजा आ जाएगी। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना यही सबसे यहाँ पर जो है जटिलता है, लेकिन देखिए कैसे मैं आप लोगों को आसानी से बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा करना क्या है आपको, यहां पर आप 1024 को तोड़ेंगे तो आपको पता है ये 32 का स्क्वायर होता है, ये 32 का स्क्वायर होता है। तो जैसे ही, एक मिनट, ये अंडर रूट हटाइए सबसे पहले। अंडर रूट जो है, एक मिनट अंडर रूट रहने दीजिए, आपको मैं दिखाता हूं, एक एक स्टेप लिख देता हूं कि कैसे हो रहा है, हटाता नहीं हूं, अगले स्टेप में हटाऊंगा इसको। तो आप इसको लिखेंगे 32x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1024 x के पावर 4 हो जाएगा प्लस, अब इसको जब आप तोड़ेंगे दोस्तों तो ये टूटेगा 32x स्क्वायर गुणे 2, और इसमें एक का भी गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। चलिए एक का गुणा कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर यहां पर एक का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि आप यदि a का मान 32x स्क्वायर रखते हैं और b का मान 1 स्क्वायर रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आपका 1 अगर रखते हैं, 1 यहाँ पर 1 रखें चाहे 1 स्क्वायर, बात है कि 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का क्या बना, होल स्क्वायर बना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 32x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आपका आएगा दोस्तों 32x स्क्वायर प्लस 1, इसका वर्गमूल होगा, जो अर्थात वर्गमूल मतलब भुजा होगी, जो ऑप्शन सी दिख रहा है यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, तो यहां पर कह रहा है कि अंडर रूट में 32 प्लस अंडर रूट में 48 बटे में अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब यहां पर जो है इसको तोड़िए ऐसे कि इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सके। तो आपको पता है 32 को तोड़ेंगे तो आप 8 चौको 32 तोड़ सकते हैं। जब 8 चौको 32 तोड़ेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, यहां पर एक स्टेप बढ़ा देता हूं। 8 गुणे 4 इसको करेंगे और प्लस इसको कितना करेंगे, तो इसको भी आप कर लीजिए 12 चौक 48, मतलब कि
12 गुणे 4 कर लीजिए, और फिर बट्टे में √8 प्लस √12 दिया है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 4 और ये 4 है, ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 2 बन जाएंगे, मतलब ये 2√8 हो जाएगा और ये भी 2√12 हो जाएगा, और बट्टे में √8 प्लस √12 हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो कैलकुलेशन में स्टार्ट करके एक लाइन में इसको लगा सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जो दो है, दो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा √8 प्लस √12, बट्टे में क्या बचेगा √8 प्लस √12, और ये इससे कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आप इसको 16 दूना के 32, 16 तिया 48 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जब इसको 16 दो में तोड़ेंगे तो इसको 4 दो में तोड़ना पड़ेगा ताकि √2 मिले, ताकि कॉमन हम लोग ले तो फिर √2, और यहाँ पर 16 तिया 48, 4 तिया 12, √3 से क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। तो वैसे जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर दिया है अंडर रूट में 41 माइनस अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 19 माइनस अंडर रूट में 9। यहाँ पर अंडर रूट को हटाते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 बनेगा तो 19 में से 3 जाएगा, 19 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 16, मतलब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा 16 बनेगा, और ये अंडर रूट से जब 16 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और जैसे ही 4 बना, ये अंडर रूट हट गया है, इधर का काम पूरा खत्म। अब ये 4 बना तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो 21 4 कितना हो जाएगा 25, मतलब इस अंडर रूट में 25 हो गया है, और 25 हुआ तो 25 ही बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाएगा, और जैसे ही 5 बना तो 5 जो है 41 में से घटेगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा 36, और फिर अंडर रूट में से 36 बाहर आएगा तो 6 बचेगा, मतलब कि उसका वर्गमूल करते जाइए, घट रहा है घटा करके फिर वर्गमूल कीजिए, जुट रहा है जोड़ करके फिर वर्गमूल कीजिए, फिर इसके बाद जो है फिर घटाना है तो फिर घटा करके वर्गमूल कर दीजिए, ऐसे ही करते जाएंगे लग जाएगा, ठीक है। मैं एक एक स्टेप लिखूंगा तो बहुत लंबा आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने नहीं किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए, ये सब ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। 225 का वर्गमूल करेंगे क्या आएगा 15, 15 154 में जोड़ दीजिए कितना आएगा 169, अब 169 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 13, अब 13 108 में जोड़ दीजिए कितना आएगा 125, कितना आएगा यहाँ पर 13 में 13 कितना होगा 169 होगा ना, 169 का वर्गमूल होगा तो 13 आएगा, और 13 में जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे 13 में जोड़ना है 13, तो 13 8 कितना होगा 21 होगा, 13 8 21 होगा, मतलब 121 का वर्गमूल करेंगे तो 11, अब 11 25 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, अब 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6, अब फिर 6 10 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 10 में जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और फिर बट्टे में ये घनमूल घन अंडर रूट, घन में जो है क्यूब रूट दिया है 8, क्यूब रूट 8 दिया है तो ये क्यूब रूट बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, और 4 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 2 बार में कट जाएगा, मतलब इस प्रश्न का भी उत्तर 2 ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये सब ऐसे प्रश्न है दोस्तों बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। वहीं पर जो है यहाँ पर देखिए, आपसे यहाँ पर बता दिया है कि अंडर रूट में 4096 का मान 64 है, तो फिर दशमलव वाली संख्याओं का दे दिया है, और फिर इसके बाद इसका मान पूछा है। अब यहां पर देखिए, इसमें दशमलव का स्थान पर लगा है, 4096 का वर्गमूल 64 ही होता है, ये आपको पता है, यहां पर बता भी दिया है। अब इसके बाद जो है यहां पर 2 स्थान पर दशमलव लगा है ना, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो आप एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे 6 4 में, जब वो बाहर आएगा तो आपका 64 बनेगा, और 64 बनेगा तो ये 2 स्थान पर दशमलव लगा है तो आप बाहर लाएंगे तो एक स्थान पर लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा, प्लस कर लीजिए, ये 64 बनेगा, क स्थान पर दशमलव है 4 स्थान पर, तो आप बाहर लाएंगे तो 2 स्थान पर लगाएंगे, तो आप लिखेंगे 0.64, फिर प्लस कर लीजिए, उसमें 6 स्थान पर है तो आप 3 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो लिखेंगे 0.064, क्योंकि 64 का ही वो वर्गमूल है, फिर प्लस कीजिए, और इसके बाद ये 8 स्थान पर है तो आप 4 स्थान पर लिखेंगे तो 0.0064, इसी को जो है दोस्तों जोड़ना है। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए
इसके बाद आप कितना हो जीरो लगा सकते हैं, 6.4000 कितना हो जीरो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है 0.6400, फिर इसके बाद 0.06400, फिर इसके बाद जो है ये दशमलव है, ये जो है आपका दशमलव है, ध्यान रखिएगा। फिर 0.0064, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 4, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, और फिर इसके बाद 6 1 7, और ये दशमलव लगा देंगे तो आएगा 7.1101, 7.1101 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर जो है आपसे बता दिया है कि अंडर रूट 15 का मान 3.8 है, तो अंडर रूट में 5/3 का मान क्या होगा। मतलब आपसे अंडर रूट 5/√3 का मान पूछा है, तो आपको यहां पर अंडर रूट 5 का मान क्यों दिया है, अंडर रूट 15 का मान क्यों दिया है, क्योंकि आप इसे अंडर रूट 15 बनाएं। कैसे बनाएंगे, तो आप इसका परमेयीकरण कर दीजिए, मतलब कि ऊपर नीचे आप अंडर रूट 3 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। परमेयीकरण मत कीजिए, यहाँ पर जो है अंडर परमेयीकरण का मतलब वही है कि अंडर रूट 3 का ऊपर भी गुणा कीजिए और अंडर रूट 3 का नीचे भी गुणा कीजिए। ठीक है, अब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट में 15 हो जाएगा, और फिर ये अंडर रूट 3 का अंडर रूट में 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कुल मिला जुला करके जो है आपको इसमें 3 से क्या करना था, भाग देना था। मतलब कि 3.88 में आपको 3 से भाग देना था, कुछ करना नहीं था। अब यहाँ पर भाग देंगे, 3 1 कम 3, दशमलव लगाएंगे, 3 दूना के 6, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9, यही आपका आता चला जाएगा। तो 1.293333 यही आएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर जो है मैं आपको यहां पर ट्रिक से भी बता दूंगा और आप लोगों को बेसिक से भी यहां पर बता दूंगा कि कैसे जो है होता है। यहां पर जो है अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अनंत तक आ रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ट्रिक से बता दूं कि इसका ट्रिक क्या होता है। कि ट्रिक ये होता है दोस्तों कि आप 12 को ऐसी सह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, सह अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है। नहीं तो आपको मैं 12 को तोड़ने के लिए कहूंगा तो आप कहेंगे कि सर 2 गुणे 6 भी हो सकता है, 1 गुणे 12 भी हो सकता है, 3 गुणे 4 भी हो सकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 6 जो है ये सहभाज्य संख्या नहीं है, 1 12 जो है ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या कौन है, तो सहभाज्य 3 4 है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 हो, तो 3 4 के रूप में टूटेगा। ये जैसे ही ये 3 4 के रूप में टूटेगा तो आप इसमें एक चीज ध्यान देंगे, अगर प्लस लगा होगा तो बड़ी वाली संख्या आपका उत्तर होगा, और माइनस के साथ अगर इनफाइनाइट तक होगा तो छोटी वाली संख्या आपका उत्तर होगा। तो आपका आंसर इसका 3 हो जाएगा। ट्रिक से डायरेक्ट जो है तोड़ करके बता सकते हैं, लेकिन बेसिक से अगर लगाएंगे तो 3 कैसे आया है, चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आप मान लीजिए कि x बराबर अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इनफाइनाइट तक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट इस वाले का हटेगा तो 12 माइनस ये सभी अंडर रूट बचा रहेगा, तो 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस डैश 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 जो है इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसका मान ये अनंत तक है तो कितना बार लिख सकते हैं, और इसी का मान ऊपर हमारा x दिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर 12 माइनस इसका मान जो है हम x लिख सकते हैं, तो x लिखेंगे। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x 12 आएगा तो माइनस 12 बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको हल कीजिए, द्विघात समीकरण ऐसे हल करते समय यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये जो 12 है ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर x आए और गुणा करने पर 12 है, तो 4 3 12 तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर हल करेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पर जो है
कॉमन लेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर x बचेगा और इस माइनस को जो है यहाँ पर माइनस बनाने के लिए यहाँ पर हमको प्लस लिखना पड़ेगा ताकि माइनस प्लस मिलकर के माइनस बने और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4x + 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस वाला संख्या बन रहा है ना, एक कोष्टक में x - 3 और एक कोष्टक में x + 4 बराबर 0। अब दोनों को एक बार रखेंगे 0 के बराबर तो x बराबर 3 ही प्लस में आएगा जबकि x बराबर -4 में आ जाएगा। तो माइनस वाली संख्या नहीं लेते हैं, प्लस वाली संख्या लेते हैं। तो x बराबर जो 3 आ रहा है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब इसमें माइनस होता है ना तो छोटी वाली संख्या प्लस में आती है और जब प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में आती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो अगर माइनस में होता है तो छोटी वाली संख्या आंसर मानते हैं और प्लस में होता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है प्लस में दिया है, आप इसको सहभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 4 × 5 के रूप में टूटेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बता देंगे 5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बट ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए, इनफाइनाइट तक जरूर होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट तक नहीं होगा तो क्या होगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए यहां पर देखिए, यदि अंडर रूट में 1 + x बटे 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब यहां पर आपको पता है दोस्तों कि ये जब वर्गमूल हम लोग हटाएंगे ना, अंडर रूट हटाते हैं तो इधर वर्ग हो जाता है। तो 1 + x बटे 169 बराबर इधर वर्ग होगा तो 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169। अब एक उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और जैसे ही माइनस होगा तो x बटे 169 और 196 बटे 169 - 1। अब इसको हल करेंगे ना तो 169 यहां पर आ जाएगा तो 196 में से 169 घटेगा तो x बटे 169, हमको पता है कि 169 कट रहा है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पर 196 में से 169 घटाना है, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7, 9 7 16 होता है ना, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, फिर यहाँ पर जो है 8 में से 2 जाएगा, 27 बचेगा दोस्तों और 27 बटे 169 एलसीएम रह जाएगा। ये 169 से 169 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 27 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहां पर दिया है दोस्तों कि यदि अंडर रूट में 4 के पावर n है, ये n दिया हुआ है, ठीक है, n है, पेन सही क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट, 4 के पावर n है और बराबर 1024 दिया है तो n का मान पूछा है। अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या होगा, वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। मतलब कि 4 के पावर n बराबर, 4 के पावर n बराबर यहां पर 1024 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो 1024 को है, 24 है ना, उसको तोड़िए और जब उसको आप तोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये जो है ये 1024 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। और ये जो 32 है, ये जो 32 है, 32 जो है 2 के पावर 5 का मान होता है, 2 के पावर 5 का मान होता है। इसका मतलब 1024 और इसके पावर में 2 लगा है ना, ये पावर वाला 2 लगा है तो इसके पावर जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो है 2 के पावर 5 का मान हो गया 2, 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20, कितना आ गया, 5 गुना के 10, 10 गुना के 20। कोष्टक लगा है तो इसलिए कोष्टक होगा, ये कोष्टक है तो बुरा होगा। अब यहां पर 5 गुना के 10, 10 गुना के 20, मतलब 2 के पावर 20 आ गया। लेकिन हमको 4 के पावर चाहिए, तो 4 के पावर चाहिए तो आप 2 के पावर 2 और फिर इसके बाद कोष्टक बंद करके 10 करेंगे तो 10 गुना के 20 हो जाएगा और 10 गुना के 20 हो जाएगा तो 4 के पावर कितना आ जाएगा, 10। मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 4 के पावर 10, तो 4 के पावर n बटा के 4 के पावर 10। इसका मतलब दोस्तों ये जो 1024 था ना, ये 4 के पावर 5 का मान था, 4 के पावर 5 का मान था। मतलब 4 का गुणा 5 बार करेंगे तो आपका जो है 1024 आएगा और उसके पावर में 2 है तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब आधार समान होता है, आधार समान होता है
तो घात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, मतलब आधार से आधार कटेगा तो n बराबर 10 लिखेंगे तो n का मान 10 आ जाएगा। मतलब आप 1024 को तोड़ेंगे, अगर इस तरह से जो मैं तोड़ा था अगर कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को तो आप ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं। 4 से काटते चले जाइए, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24, 4 चौको 16, 4 से काटना है, फिर 4 से काटिए 16 चौको 64, फिर 4 से काटिए 4 चौको 16, फिर 4 से काटिए 4 एक कम 4, तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया, मतलब 4 के पावर कितना लिख सकते हैं 5, तो वही मैंने लिखा है 4 के पावर 5 का मतलब उसके पावर में 2 है तो 5 गुना के 10, वही चीज है। तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं और जो मैं यहाँ पर बताया वैसे भी, जैसे आपको कैलकुलेशन आसान लगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि अंडर रूट में 8 प्लस 2 अंडर रूट में 15 का मान पूछा है। यहां पर जो है आप इसको तोड़ेंगे तो एक चीज यहां पर ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जो अंडर रूट में 8 है उसको अगर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर लिखा जाए प्लस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर लिखा जाए, ठीक है, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 5 ही आएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, तो 5 3 8 ही होगा। और फिर इसके बाद ये जो 2 है 2 रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और अंडर रूट जो 15 है उसको आप गुणे करके अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 15 ही आएगा। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये a है और ये b है, ये a है ये b है, तो आप देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में बन रहा है। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर से ये कटेगा दोस्तों, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो a का मान कितना था अंडर रूट 5, b का मान कितना था अंडर रूट 3, तो आपका अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 यहां पर आंसर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट से कट जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर अगला प्रश्न पूछा है कि यहां पर जो है आप यक्स मान लीजिए, सवाल आपको दिख रहा है, तो यक्स बटे 196 कीजिए, अंडर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर होगा, तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर होगा 1024, और 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो 56 का स्क्वायर रहने दीजिए, या आप यहां पर कट रहा है ना तो करिए नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 32 गुणे 32 कर दीजिए, स्क्वायर मतलब 32 गुणे 32 कर दीजिए और इसका 56 गुणे 56 कर दीजिए ताकि काटने में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए 14 चौको 56 और ये 14 14 ये 56 196, फिर 14 चौको 56, फिर 14 एकम 14 कट गया, फिर इसको काटिए 4 बटे 32, 4 बटे 32, तो x बराबर क्या आ गया 8 बटे 64 आ गया, और यहाँ का जो मान पूछा था हमने x मान करके वही का खाली स्थान का जो मान था वो निकाल दिया, 64 आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका टाइप अब बदल चुका है, जोड़ घटाव पर आधारित, तो इस टाइप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी मददगार लगा हो और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारी वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिल जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।